हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन के वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछने वाले हैं। और बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बोर्ड में क्या डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए हम लोग 10 तक पिछले वीडियो में हम लोग किए थे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। अब ये 11 से हम लोग कर रहे हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 cot x dx क्या होगा। तो आपको देखिए सिंपली बताना है कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए cot x क्या है, एक ऑड फंक्शन होता है। क्योंकि आप देखोगे, ध्यान दो, तो क्या है ना कि अगर हम पढ़े हैं कि -a से a जो फंक्शन होता है ना, अगर कोई फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन दो तरह से होगा। एक जीरो होगा या 2 0 से a f(x) dx होगा। यही ना पढ़े हैं? कैसे होगा? तो देखिए अगर ये f(x) ऑड फंक्शन है, अगर ऑड फंक्शन है तो जीरो, और इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स होगा जीरो से ये f(x) dx। तो देखिए cot x क्या है, एक ऑड फंक्शन होता है। अब वो ऑड फंक्शन क्या है तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑड फंक्शन होता है जैसे f(x) क्या है, एक cot x है। ऑफ f माइनस एक्स करेंगे ना, x की जगह पे माइनस एक्स करेंगे, ये cot माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस cot x हो जाएगा, यानी ये माइनस f(x) आ जाएगा। और जब माइनस f(x) आ जाए ना, वही ऑड फंक्शन कहलाता है। और जैसे मान लो x² एक फंक्शन ले लो, ये f(x) मान लो, ऑफ माइनस एक्स करने पर क्या हो जाएगा, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। माइनस एक्स करेगा लेकिन ये प्लस से देगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो ये होता है इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन का जो भी है ना इंटीग्रेशन कितना होता है, जीरो होता है। तो बताइए, और तो आप जान ही गए होंगे कि इसका cot x का इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा 0 से π/2 है। देखिए एक स्टैंडर्ड सवाल है ये। इसमें करेंगे क्या, देखिए इसमें हम ये ऐसा करते हैं ना, इस सवाल बहुत स्टैंडर्ड सवाल है ये, कई बार पूछे गए हैं ये, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, ये इसको आई मान लेते हैं। देखिए 0 से π/2 है ना, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पे आपका कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बटा ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। तो इसमें ना हम एक 0 से a और f(x) dx जो होता है ना, वो 0 से a f(a - x) dx इस प्रॉपर्टी के सहारे से हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे। 0 से π/2 थीटा को हम π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है बाबू, ये ऊपर साइन थीटा हो जाएगा ना। क्योंकि देखो हमको π/2 माइनस थीटा, यानी एक जगह पे क्या है π/2 है ना, तो π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे तो cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। अब बताइए cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, आप प्लस ये साइन π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये cos थीटा। सबके सब चेंज हो गया। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है इसीलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना, समय बचाने के लिए। तो अब देखिए, अब ये सवाल नंबर 1, ये 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो इधर 2i हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या कितना हो जाएगा, देखो यार दोनों तो लिमिट सेम है, तो 0 से π/2, और ये हो जाएगा cos थीटा बटा ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब प्लस ये साइन थीटा अब बटा ये कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो देखो जब एलसीएम तो वही क्या होगा, सेम ही होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, लिमिट होगा 0 से π/2। तो एक बात बताइए, कितना सिंपल, ये तो कट जाएगा, ये 0 से π/2, ये 1 डी थीटा बचा। और डी थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, ये थीटा होता है, और ये 0 से π/2, इधर तो 2 है, ये है ना। तो बताइए ये 2i इक्वल टू ये π/2 माइनस 0, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये π/4। तो इस तरह से ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए वीवीआई है। तो यहाँ से एक उपाय बता रहे हैं आपको हम। देखो इससे तो हम लोग सॉल्व किए तो पता चला कि इसका आंसर क्या होगा, π/4 होने वाला है, ठीक है ना, हो गया। लेकिन ये इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या फील आ रहा है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 है, ऐसे यहाँ पे 2 रहे, यहाँ पे 2 रहे, यहाँ पे 2 रहे, यहाँ पे 3 रहे, यहाँ पे 3 रहे, यहाँ पे 3 रहे, ठीक है। तो ऐसे सवाल का आंसर हमेशा क्या आता है, π/4 होता है, ठीक है ना।
जैसे मान लो सवाल दे देगा कि कॉस के पावर 5 थीटा बाई कॉस के पावर 5 थीटा प्लस साइन के पावर 5 थीटा का मान बताइए, तो उसका भी आंसर क्या निकल के आएगा, π/4 ही निकल के आएगा। ठीक है ना। चलिए अब 13 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं। ठीक है ना। 13 नंबर को देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। 13 नंबर सवाल क्या है, 13 कह रहा है कि x+2 dx का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है आपसे। देखो ये तो भाई x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, क्या होगा पता हो तो पावर रूल से x²/2 आप प्लस इंटीग्रेशन दोनों बढ़ जाता है ना, ये 2x आप प्लस कोई कांस्टेंट लगा देंगे, तो बहुत सिंपल सवाल है। क्या हो जाएगा ये x²/2 प्लस 2x प्लस के, तो x²/2 आप प्लस 2x प्लस के, ये आपका सी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 3, देखिए ये 1 से क्या है, 1 से 3 dx क्या है, तो भाई dx का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं क्या होता है, x होता है, और ये लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, देखो 1 है, अपर लिमिट क्या है 3 है, तो बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो ये x की जगह पे एक बार 3 रखाएगा, तो 3 माइनस ये 1, तो 3 में से 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन है कहीं क्या, ऑप्शन नंबर बी, देखिए 2 आ गया। बहुत सिंपल सवाल है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं, और देखिएगा आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, अब 0 से π/2 cos x dx क्या होगा, तो सिंपल है, आप ऐसे कर दीजिए, cos x का भाई इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या होता है sin x होता है कि नहीं होता है, होता है। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है π/2, भाई अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट एक बार एक्स की जगह पे ना साइन π/2 रखिए, यानी साइन π/2 माइनस साइन 0, तो साइन π/2 1 होता है, आज साइन 0 0 होता है, तो 1 में से 0 गया कितना हो गया 1 है ना, होगा, देख रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको, क्योंकि देखो ये यहाँ पे साइन एक्स के 0 से π/2 है ना, तो साइन π/2 मान 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 में से 0 गया क्या हो गया 1 हो गया, तो इसका आंसर ठीक है ना, क्या हो गया इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा इस पर हमको बना के आपको दिखा देते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना, इसको ये क्या है सवाल, I = ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, आपको लग रहा है ना इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो आप ना पुट कर दो साइन एक्स को क्या t, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स है तो dx, इधर हो जाएगा dt। अब बताइए कॉस एक्स जो dx है ये तो dt हो गया, और साइन एक्स को आपने क्या माना t, ये हो जाएगा आपका dt, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा पता है आपको, t dt का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस c या k, तो बताइए कितना हो जाएगा ये sin² x/2 प्लस c चाहे k, तो बताओ क्या होगा, ये sin² x/2 प्लस k, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देख लीजिए, 17 क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 0 से 1 e⁻x dx क्या होगा, तो भाई e⁻x का इंटीग्रेशन आपको तो पता ही है, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x होता है ना, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो बताओ क्या हो जाएगा, एक बार x की जगह पे ना 1 रख देंगे, तो e⁻1 और माइनस e⁻0, तो e⁻1 e और माइनस e⁻0 क्या हो जाएगा 1, तो e−1 हो जाएगा, e−1 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपको सी मार लेना है। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, 18 बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए
क्या है, कह रहा है कि ए अल्फा से बीटा एफ एक्स डी एक्स प्लस बीटा से अल्फा, ठीक है ना, बीटा से अल्फा ये एफ एक्स डी एक्स यानी फाइव एक्स डी एक्स जो भी है, दोनों में फाइव एक्स है, यहाँ भी फाइव एक्स है। तो यानी मिला जुला के क्या हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है भैया, तो ये तो कॉमन है ना, कट जाएगा, यानी ए से ए में जो भी है। अब बताइए आप कि ए से ए में किसी फंक्शन का, किसी फाइव एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो लिमिट तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब एरिया जो निकालना होगा यहाँ से चल करके फिर बीटा गया और फिर बीटा फिर चल के वापस यहीं चला आया, तो यानी ये तो एरिया जीरो बना रहा है ना, इसका इंडिकेशन कितना हो जाएगा, इसका इंडिकेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, dx का इंडिकेशन। तो बार बार हम कह रहे हैं कि भाई dx का इंडिकेशन क्या होता है, dx का इंडिकेशन सीधे सीधे x होता है, तो x प्लस के हो जाएगा, तो x प्लस के ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो देखते ही बन जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन में जो 20 है, 1 माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन रूट अंडर में है। तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं, एक बार बता देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं इसको सब, ठीक है। देखिए ये वन को हम, इस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या साइन टू एक्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स साइन टू कॉस एक्स, ये रूट के अंदर है, देखिए तो हम सिंपली बता रहे हैं। बताओ ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस ये साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब चलिए अब बताइए इसका इंडिकेशन मुझे करना है, अब ये स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड हो जाएगा ये, यानी ये सिंपली हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का इंडिकेशन, इतना करना है भाई। कॉस एक्स का इंडिकेशन तो आप पता है साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस कॉस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा के। बताइए ऑप्शन में कोई है क्या, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के, तो पहला ही ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 21 नंबर देखिए, डी एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी देख लेते हैं, ये भी स्टैंडर्ड सवाल है। क्या देखिए आप ना ऐसा करो, क्या यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं ना, सिंपली 1 बाई ए साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है और डी एक्स, क्या इस वन को हम फिर वापस ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको ना आगे कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए जो भी 21 नंबर सवाल है, इसको अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में ये अलग अलग बांटेंगे, तो अलग अलग बांटेंगे तो एक बार में साइन कट जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, अब प्लस एक बार में कॉस कट जाएगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अब प्लस ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, नहीं ना पूछ रहा है ये, बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 10x याद होगा आपको, और कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस के, यानी 10x माइनस कॉट एक्स प्लस के, है क्या ऑप्शन में 10x माइनस कॉट एक्स, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस के। देखिए ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है एक 21 का भी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं 23 नंबर सवाल ना, 22 नंबर, 21 तो हो गया, 22 देखते हैं। 22 क्या है, देखिए 22 है कि 10x का इंटीग्रेशन, ये तो फॉर्मूला है, क्या होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, देखिए ऑप्शन नंबर ए लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, अच्छा है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, अगर इसमें माइनस लगता बाहर ना तो ये सही होता, ये लेकिन ये लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ये फॉर्मूला है, याद कर लेना आपको। अगला ये फिर आया सवाल, देखिए तो 23 नंबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो तो ये साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स अपन ये क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स, ये भी इतना ही आएगा ना, क्या रूट के अंदर है, स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा, ये इतना ही बचेगा, ये कट जाएगा, यानी सिंपली हो 1 का इंटीग्रेशन आपको करना होगा, तो कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस के एक्स प्लस सी,
कौन है, एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक रहा है ना। वो भूल जाने के लिए इतना बड़ा सवाल दिया हुआ है। जो हमने देखिए, जो सवाल हमने इसको किया है ना, देखो यहाँ पे क्या है, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन 2x को हम लोग 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखे, यहाँ पे प्लस है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आता, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता। तो यहाँ से ये दोनों का कट गया, तो वन का इंडिकेशन एक्स प्लस क्या हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आते हैं। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 तो देख ही रहे हैं कितना ईजी है। 24 देखिए, 24 है सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 10 बताए थे आपको कि 10x यानी 3x प्लस 5 लीनियर है, तो ऊपर लिख दीजिए। और बताए थे कि अगर लीनियर फंक्शन आगे लगा हो तो इसका जो भी कोफिशिएंट है ना वो डिवाइड चला जाता है इसमें। तो 1/3 10 3x प्लस 5, अब प्लस में क्या के लगा दो, तो 1/3 10 3x प्लस 5 प्लस के, देख रहे हैं ना, ये आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका इसका भी यही हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स, देख रहे हैं ना, अब इस सवाल को करना है आपको। सेक स्क्वायर एक्स ये लॉग एक्स बाई एक्स, तो ऐसा करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, पुट कर लीजिए, पुट ये लॉग एक्स को ना आप टी मान लो, तो ये 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx हो जाएगा dt। तो 1/x dx को हम dt लिख देंगे, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर ये t ये dt चला गया, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर t का इंडिकेशन क्या होता है, ये 10t प्लस के हो गया, ठीक है ना। अब वापस t को रख देंगे, वापस t को क्या रख देंगे, log x, तो 10 log x प्लस के, 10 log x प्लस के, देख रहे हैं ना, 10 log x प्लस के, वापस ये ऑप्शन नंबर ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 25 भी आपने कर लिया, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन भी आपने कर लिया। आप क्या करेंगे 26 देखिए बाबू, 26 तो फॉर्मूला है, ठीक तो 26 फॉर्मूला कॉसेक एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक का लॉग मॉड, ठीक है ना, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 10x/2, ठीक है ना, लॉग मॉड 10x/2 प्लस के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको आराम से करना है। तो हमने 26 नंबर क्वेश्चन को देखा कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, लॉग मॉड 10x/2 प्लस के होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है ना। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू dx है। तो ऐसा सिंपली इसको ना आपको क्या करना है, ये एक्स क्यू को टी मान लेना है। जैसे ही एक्स क्यू को आपने टी माना तो हो जाएगा ये 3x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, देख रहे हैं ना। और यानी ये देखिए, अब इसका dx का जब मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये dt अपॉन 3x स्क्वायर, इसको यहाँ पे सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जब जैसे ये dt बटा 3x स्क्वायर आया इतना, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को अभी रहने दीजिए आप, ठीक है। और इसको क्या किए हैं हम बताओ तो, ये कहाँ गया, ई के पावर इसको एक्स क्यू को हमने क्या माना, टी माना, टी। और उसके बाद में अब इस डी एक्स का मान कितना निकाल के रखे हैं हम लोग, डी टी बटा 3x स्क्वायर, ये डी टी बाई 3x स्क्वायर। ऐसा करने से ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया और ये 1/3 बाहर चला जाएगा, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन कर देना है सिंपली, तो हो जाएगा 1/3 ई के पावर टी प्लस सी या कांस्टेंट, तो बताइए टी का वापस रख देंगे, तो 1/3 और ये ई के पावर एक्स क्यू प्लस के, ठीक है ना। तो देखिए कितना जाएगा, 1/3 ई के पावर एक्स क्यू प्लस के, तो कितना, ये किस ऑप्शन में है बताइए, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 1/3 ई के पावर एक्स क्यू बाई 3 प्लस के, बात देखिए ना, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ई के पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स dx। देखिए आप ना एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ एफ एक्स प्लस
एफ डैश एक्स रहता है तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, ये ई के पावर एक्स और ये एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। अब बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन ये है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो देखोगे लॉग का क्या होता है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x हो जाएगा और sin x का cos x, यानी cos बाई साइन क्या होगा cot x होगा। यानी आप देखोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन है ना, ये cot x हो रहा है तो फंक्शन ये हो जाएगा और एफ डैश एक्स ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। देखो ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ये फंक्शन हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, ये एफ एक्स और ये वाला क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो ई के पावर एफ एक्स प्लस सी होता है ना, देखो ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और फंक्शन क्या है लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स साइन एक्स प्लस के। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 29, ठीक है ना। 29 देखते हैं, कितना सिंपल सवाल है ये, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स, एक्स स्क्वायर साइन क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए सिंपली यहाँ पे समझते हैं इसको, इसका करना है मुझे। फिर एक्स क्यू को टी मानेंगे, एक्स क्यू को क्या मानेंगे टी मानेंगे, ये 3x स्क्वायर ये dx ये dt हो जाएगा। यहाँ से जब dx निकालोगे तो कितना आ गया, ये dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो गया, i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये x स्क्वायर ये साइन t और ये dt बटा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/3 बाहर और साइन टी का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है, माइनस कॉफ टी प्लस के, तो हो जाएगा -1/3 कॉस और टी को क्या रख देंगे एक्स क्यू प्लस के, तो -1/3 देखो -1/3 कॉस क्यू कॉस एक्स क्यू प्लस के। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए भी क्या है, ए में ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपली अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है लेकिन 4 से 9 में कह रहा है, ठीक है ना। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखेगा बढ़िया से, ठीक है ना। इस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, चलिए एकदम बढ़िया से आपको दिखेगा। चलिए तो क्या होगा, ये x के पावर 1/2 को हम रूट एक्स भी करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है कितना, देखो तो लिमिट है 4 से, तो 4 से 9 लिमिट है, तो 4 से 9। अब बताओ x के पावर 1/2 जो होता है इसका इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है, x के पावर ये 3/2, क्योंकि 1 इसमें जोड़ोगे तो 1/2 + 1 3/2, अब ये हो जाएगा 3/2 और लिमिट हो जाएगा 4 से लेकर के 9 तक। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पर चल जाएगा ना 2/3 और x के पावर हो जाएगा ये 3/2, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है तो गायब कर दीजिए, बाहर कर दीजिए इसको, और 4 से ये हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे अगर x के पावर 9 x के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 के पावर ये 3/2 माइनस हो जाएगा ये 4 के पावर 3/2, अब बाहर तो 2/3 ही है। अब बताइए यहाँ पे ये 2/3 इंटू ये इसको 3 का स्क्वायर करेंगे ना, ये 3 का स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, ठीक है ना, ये 2 के स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो बताइए कितना हो गया, ये 2/3 और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये 3 की पावर 3 27 होता है ना, अब माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है ना। बताइए 2/3 और 27 में से 8 गया तो 19 होगा ना, 19 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये 19 दूना 38/3 होगा, क्या ऑप्शन में कोई है 38/3, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, तो 38 ये आपका ए हो जाएगा। तो ये है 30 नंबर क्वेश्चन तक हमने आज इसमें किया और उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।